कभी सोचा है कि एक ऐसा गुमनाम हीरो भी है जो चुपचाप हमारी दुनिया को बचाता रहता है? एक ऐसा कुदरती योद्धा जो बड़े बड़े तूफानों के सामने भी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो चलिए आज हम इसी हीरो की कहानी को जरा करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये है कौन? जरा सोचिए, जब समंदर की बड़ी बड़ी लहरें और खतरनाक तूफान तटों की तरफ बढ़ते हैं तो आखिर वो क्या चीज है जो एक ढाल बनकर, एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है? तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। हमारे तटों के ये असली रक्षक हैं मैंग्रोव। जी हाँ, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, एक जीती जागती दीवार जो हमें महफूज रखती है। तो मैंग्रोव आखिर होते क्या हैं? देखिए, ये वो कमाल के पेड़ हैं जो ऐसी मुश्किल जगहों पर उगते हैं जहाँ कोई और पेड़ पौधा जिंदा रहने की सोच भी नहीं सकता। मतलब समंदर का खारा पानी और दलदली जमीन, और यही बात इन्हें बनाती है बिल्कुल खास। अब बात करते हैं इनकी सुपर पावर्स की। इनकी पहली सुपर पावर है इनकी जादुई जड़ें। ये कोई मामूली जड़ें नहीं है, ये पानी से बाहर निकलकर सीधे हवा में सांस लेती हैं। जी हाँ, इसीलिए तो इन्हें ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है। अच्छा, इनकी दूसरी सुपर पावर तो इससे भी कमाल की है। ये पेड़ समंदर के खारे पानी को फिल्टर करके उसे मीठे पानी में बदल देते हैं। मतलब ये तो प्रकृति के अपने वाटर प्यूरिफायर हैं, है ना? हैरान करने वाली बात। और तीसरी सुपर पावर वो है इनका बड़ा दिल। ये मैंग्रोव के जंगल न जाने कितने ही जानवरों और पंछियों के लिए एक सेफ हाउस, एक नर्सरी की तरह है। यहाँ तक कि सुंदरबन के मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर भी तो इन्हें ही अपना घर मानते हैं। और अब आते हैं इनकी चौथी और शायद आज के दौर की सबसे जरूरी सुपर पावर पर। ये जंगल किसी भी दूसरे जंगल के मुकाबले कई गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और हमारी हवा को साफ करते हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने वाले असली सिपाही। तो ठीक है, इनके पास ये सारी सुपर पावर्स हैं, पर इसका मतलब क्या है? हमारे लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, ये 4 पॉइंट्स पूरी कहानी बयान कर देते हैं। ये बाढ़ और तूफान से हमें बचाते हैं। ये मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को एक सुरक्षित घर देते हैं, जिससे मछुआरों का घर चलता है। और हाँ, ये हमारे हवा पानी को भी साफ रखते हैं। ये कुदरत और इंसान के बीच की एक बहुत मजबूत कड़ी है। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। सच तो ये है कि इतनी सारी खूबियों के बावजूद हमारे ये रक्षक आज खुद खतरे में हैं। और वजह है हम इंसान और हमारी गतिविधियां, जिनके कारण ये लगातार खत्म हो रहे हैं। यहाँ देखिए, स्क्रीन पर सब कुछ कितना साफ है। एक तरफ वो काम है जो हमें करने चाहिए, पेड़ लगाना, लोगों को इनके बारे में बताना, और दूसरी तरफ वो काम जिनसे हमें हर हाल में बचना है, जैसे पेड़ काटना, गंदगी फैलाना और अवैध कब्जे करना। फैसला हमारे हाथ में है। तो सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि असल में बदलाव आता कैसे है। तो बात है एक छोटे से तटीय गांव की। वहाँ कुछ बच्चों ने एक दिन देखा कि गांव के ही कुछ लोग उन पेड़ों को काट रहे हैं जो हमेशा से उस गांव की रक्षा करते आए थे। और तभी उन बच्चों में से सीमा नाम की एक लड़की ने एक बहुत ही सीधा सा लेकिन दमदार सवाल पूछा। अगर ये पेड़ चले गए तो हमारा गांव तूफानों से कैसे बचेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये पूरे गांव के भविष्य की चिंता थी। और बस उस एक सवाल ने जैसे सब कुछ झंझोड़ कर रख दिया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने न सिर्फ पेड़ काटना बंद किया, बल्कि सबने मिलकर नए मैंग्रोव के पौधे लगाए। और फिर जानते हैं क्या हुआ? कुछ समय बाद जब एक बहुत भयानक तूफान आया तो यही मैंग्रोव एक दीवार बनकर खड़े हो गए और गांव को बचा लिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी लेकिन सच्ची बात सिखाती है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। ये कोई कहावत नहीं है, ये तो एक अटल नियम है। सोचने वाली बात है ना?